रीनीट में आजमगढ़ के उत्कर्ष पांडे का शानदार प्रदर्शन। ऑल इंडिया रैंक 2773 से बढ़ाया जिले का गौरव। कड़ी मेहनत, अटूट आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण का शानदार उदाहरण पेश करते हुए जनपद के ग्राम नीबी निवासी एवं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त विजय पांडे के पुत्र उत्कर्ष पांडे ने रीनीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2773 हासिल कर आजमगढ़ का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। पहले ही प्रयास में मिली ये उल्लेखनीय सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उत्कर्ष की इस उपलब्धि की खबर फैलते ही उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। शुभचिंतकों, रिश्तेदारों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनकी सफलता का उत्सव मनाया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर फूलपुर से उनके नाना हरिनाथ पांडे एवं मामा अनिल पांडे परिवार सहित पहुंचे। वहीं पंकज पांडे, अभिषेक तिवारी, डॉक्टर प्रिंस चौबे, डॉक्टर पंकज यादव, सिद्धेश्वर शर्मा, सत्यम शर्मा सहित अनेक लोगों ने उत्कर्ष को सम्मानित करते हुए कहा कि उनकी सफलता ये साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उत्कर्ष पांडे की ये उपलब्धि केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे आजमगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उनकी सफलता उन हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक संदेश है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने विश्वास जताया कि उत्कर्ष भविष्य में एक सफल चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करेंगे और अपने जनपद, प्रदेश तथा देश का नाम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। बताइए। उत्कर्ष पांडे मेरा नाम है। आपने नीट का परीक्षा क्वालिफाई किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और इस सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? मम्मी पापा और पूरे परिवार को, सबको देना चाहेंगे। तैयारी आपने कहाँ से की थी? कोटा से एलन इंस्टीट्यूट में कोचिंग। किस अटेम्प्ट में आपने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है? सेकेंड अटेम्प्ट में। और सबसे कोई ऐसा विषय रहा जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? जी, केमिस्ट्री मेरी शुरू से ही पिछली साल भी मैंने दिया था, तब भी मेरे केमिस्ट्री में कुछ नंबर कम थे। इस साल भी केमिस्ट्री शुरू से टफ लगी तो उसी में ज़्यादा मेहनत लगी। जो आपके जूनियर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनको यही करेंगे कि शुरू से ही सारे सब्जेक्ट को, तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चले। कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा किसी सब्जेक्ट की तरफ ना भागे। यहाँ ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट मिला के ही सिलेक्शन होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं हो पाएगा। बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पढ़ाई लिखाई में उत्कर्ष कैसे थे? शुरू में तो खैर इतना ब्रिलियंट नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अपना लक्ष्य अचीव करने के लिए मेहनत करते चले गए और आगे बढ़ते रहे। पढ़ाई का शेड्यूल इनका कैसा रहता था? पढ़ाई का शेड्यूल तो इनका बहुत ही हार्ड है। हम लोग देखते थे शाम को ये जब बैठ जाते थे खाना वाना खा के पढ़ने के लिए, तो मॉर्निंग में कभी 3 बजते, कभी 3:30 बजे तक कंटिन्यू ये लगे रहते थे। पूरी रात समझ लीजिए पढ़ाई इनकी रहती थी और दिन में जो क्लासें चलती थी वो तो है ही है। तैयारी इन्होंने कोटा से की थी, तो कोटा भेजने में आपको कैसा लगा था? नहीं, कोटा भेजने में शुरू में तो डर लग रहा था कि कोटा की जो हालात थे, जो वहाँ के सिचुएशन थे, हम लोग जो सुनते थे उसके बारे में, उन चीज़ों को देख के थोड़ा बहुत मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई चीज़ घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि कोटा यहाँ से बहुत दूर है और हम लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे समय से। तो इसलिए थोड़ा बहुत डर था, लेकिन विश्वास था। उस विश्वास के बल पे हमने भेजा था वहाँ पे। काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नीट की परीक्षा दिलाते, परीक्षा नहीं हो पाता तो बच्चे उल्टे सीधे हरकत कर लेंगे, तो ऐसे परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, कभी भी जो गार्जियन है वो बच्चों पे प्रेशर ना दें। बच्चों को टारगेट उनका खुद का है, टारगेट वो खुद अचीव करेंगे। हाँ, आप उनको समय समय से गाइड करते रहिए, सिर्फ उनका मनोबल ऊंचा करते रहिए, उनका उत्साहित करते रहिए और बच्चों को भी लगन से और मेहनत से अपने टारगेट की तरफ सिर्फ ध्यान देना चाहिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान बिल्कुल मत दें। अपने टारगेट की तरफ फोकस करें, अपना काम करें। मिलना ना मिलना ये तो ईश्वर के हाथ में है, बशर्ते अपनी मेहनत जारी रखें। ये नहीं मिला तो और दूसरी फील्ड बहुत है, ऐसा थोड़ा है कि लाइफ यहीं ख़त्म हो रही है। बहुत फील्ड है, आगे काम करेंगे।